अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम कुछ न्यू एक टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी हमारे पास रिवेट। तो रिवेट की कुछ हमारे पास पहले थ्योरी क्लासेस चलेंगी, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे, क्योंकि थ्योरी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर इसके हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे तो आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे काम को और इसे इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे लाकर छोड़ देंगे काम को, ताकि आप इसमें प्रॉपरली काम कर सकें। आज का अपने पास टारगेट है, टॉपिक है, एक कंपनी है जिसका नाम है जी ऑटोडेस्क। इस कंपनी ने काफ़ी प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं, जिनमें से जैसे कि ऑटोकैड है, 3ds मैक्स है और रिवेट है। ये तीनों आपस में बिल्कुल मैचअप होते हैं सॉफ्टवेयर हैं। तो इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क क्या है। 3ds मैक्स तो टोटली काफ़ी एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है, उसके लेक्चर मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे क्रिएट कर चुका हूँ। ऑटोकैड के भी क्रिएटेड हैं, रिवेट के लेक्चर एक्चुअली नहीं थे तो उसके लेक्चर क्रिएट किए जा रहे हैं। तो इसके बाद थोड़ी सी करते हैं बात। पहले तो हम जानते हैं कि ऑटोकैड में और रिवेट में क्या फ़र्क क्या है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिवेट एंड ऑटोकैड। तो इसमें थोड़ा सा बेसिक से आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ। द बिगेस्ट डिफरेंस इज दैट ऑटोकैड इज अ कैड CAD सॉफ्टवेयर एंड रिवेट इज सॉफ्टवेयर फॉर BIM। कि जो इस दोनों में फ़र्क ये है कि ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर कैड के लिए यूज़ किया जाता है और सॉफ्टवेयर जो है रिवेट वाला वो है BIM के लिए। अब यहाँ पे दो सवाल पैदा हो जाते हैं कि यार ये जो कैड है CAD ये क्या चीज़ है, ये किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है, और BIM क्या चीज़ बन जाती है, इनका एब्रीवेशन क्या है, इसका क्या काम है, ये क्यों यूज़ होता है। तो मैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। फिर वाइल ऑटोकैड इज़ अ जनरल ड्राइंग। ऑटोकैड तो एक जनरली डिज़ाइन ड्राइंग करने के लिए टूल यूज़ होता है विद ब्रॉड एप्लीकेशन के ज़रिए, जो हम ऑटोकैड के थ्रू यूज़ करते हैं। लेकिन जो रिवेट है, रिवेट इज़ अ डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन सॉल्यूशंस। ये हमें रिवेट जो है ये डिज़ाइन भी करता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है, सपोर्टिंग ऑल फेसेस एंड डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व इन अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट। तो ये जो हमारे पास रिवेट है ये काफ़ी ज़्यादा हमें आसानी पैदा कर देता है बिल्डिंग्स के ऊपर काम करने के लिए। ऑटोकैड भी बहुत बेहतर चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा सा ड्राफ्टिंग बेस पे अगर आ जाएं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा आसान करके इसको बनाया गया है। अब दो क्वेश्चन मैंने पेंडिंग छोड़े थे, एक था CAD का एब्रीविएशन क्या है और BIM एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो थोड़ा सा नीचे मैंने वो लिखा हुआ है CAD स्टैंड फॉर, कैड स्टैंड फॉर होता है, कैड का एब्रीविएशन हो सकता है। तो ये सारे लफ्ज़ों का मीनिंग है कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन। जो ऑटोकैड काम करके देता है वो आपको कंप्यूटर में एडिट करके देता है डिज़ाइन के। लेकिन जो BIM रिवेट काम करके दे रहा है, रिवेट में जो ये BIM चीज़ थी, ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअली होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो ये हमारे पास बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के लिए काम किया जाएगा रिवेट का। तो आई होप सो ये थ्योरी में कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। मैं कोशिश करूँगा कि लेंथी वीडियो ना बनाऊँ, छोटी से छोटी 3 से 4 मिनट की वीडियो हो, ताकि आपका देखने में इंटरेस्ट बना रहे और आपको समझ आती है। जब मैं लेंथी वीडियो क्रिएट करता हूँ तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीच में स्किप कर जाते हैं लेंथी वीडियो देख के। तो मैं छोटी छोटी वीडियोज़ में छोटे छोटे टॉपिक आसान आसान करके क्लियर करूँगा, ताकि पहले आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर आपको इसमें प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना बेसिक से बेसिक मतलब मिनिमम वर्जन के साथ आपको मैं काम कर सकूँ, ताकि आपके कंप्यूटर में ये जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो सके। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर काफ़ी हैवी होता है, इसलिए अच्छा खासा आपको रिक्वायरमेंट होती है। सिस्टम रिक्वायरमेंट वगैरह क्या है उसका भी एक टॉपिक मैं एक लेक्चर बनाकर तो प्रोवाइड करूँगा। लेकिन अभी बात ये समझ आई कि मैं जितना मिनिमम, जैसे ऑटोकैड कई लेवल के आ चुके हैं, मैंने 2007 आपको सिखाया था, इसलिए मैं कोशिश करूँगा जितना लोएस्ट वर्जन में आपको काम करवा सकूँ, ताकि आपके पीसीज में इंस्टॉल हो सके, वो मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल टॉपिक पे नए टॉपिक से बात करेंगे कल बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी।